कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से कर्पूरी समाज में खुशियों की लहर दौड़ गई। वहीं नाई समाज द्वारा कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के आगे फूलमाला अर्पित कर जय जयकार के नारे लगाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हालांकि 2024 का चुनाव भी नाई समाज ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक साबित होगा। वहीं कर्पूरी ठाकुर ने जय जयकार करते हुए कहा कि सालों से जिस चीज़ के लिए प्रयास किया जा रहा था वो जाकर आज रामलला के। मेरा नाम दीनानाथ शर्मा, मैं प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर प्रदेश स्तर का मैं पदाधिकारी हूँ। क्या कहेंगे कर्पूरी ठाकुर को लेकर? नाई महासभा के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मैं काम करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर को लेकर तमाम तरह से आप लोगों ने कई बार मांगे कि सरकार से भारत रत्न की, तब आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो मुझे बहुत खुशी है। आज तो नाई समाज के लिए ये त्यौहार का दिन है, दीपावली मनाने का दिन है। क्यों कि हम लोग 20 साल से इस मांग कर रहे थे कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, ऐसे आदमी को इस देश में भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन इतने दिनों तक संघर्ष करने के बाद पहली बार आज के तेजस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर को महान जन नायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि दे करके भारत रत्न देने का काम किया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं और मैं समाज की तरफ से अपने प्रदेश में अपने सारे राष्ट्रीय नाई महासभा की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस पार्टी का आरोप रहा कि जातिवाद करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद नहीं किया। उन्होंने ऐसे लोगों का, बहुत लोगों का नाम गया था भारत सरकार के पास, भारत रत्न के लिए गया था, लेकिन उन्होंने एक दलित के बेटे को चुना, उन्होंने एक किसान के बेटे को चुना, उन्होंने एक मजदूर के बेटे को चुना जो दो बार बिहार ऐसे प्रांत में दो बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार विपक्ष के नेता रहे। और ऐसे प्रदेश में जहां सामंतवादियों का व्यवस्था हो, ऐसे प्रदेश में वो उन्होंने विपक्ष के नेता रहे, वो गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने कभी सरकारी गाड़ियों का, सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने पैसे से दवा कराने का, इलाज कराने का काम करते थे। मैं एक बार बताना चाहता हूं कि पटना के अंदर एक मीटिंग चल रही थी जिसमें जयप्रकाश नारायण जी थे, चंद्रशेखर सिंह जी भी थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने फटे उभरे बाल, फटे कुर्ता, फटे चप्पल पहने हुए उस मीटिंग में आते हैं। चंद्रशेखर जी हंसते हैं और कहते हैं मुस्कुराते हुए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए चंदा लगा दो और चंदा लगा करके इनके वस्त्र की व्यवस्था करो। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे समय में सारे लोगों ने चंदा दिया, उनको तमाम चंदा इकट्ठा हो गए, लेकिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सारे पैसे को एकत्र करके और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को कहा कि ये सारा पैसा राष्ट्रीय कोष, मुख्यमंत्री कोष में, सहायता कोष के लिए ये जमा कर दिया जाए। साथियों, ऐसे आदमी थे जन नायक। 2024 के चुनाव में किस तरह का बदलाव रहेगा? क्या नाई समाज जाएगा? जो मेरा काम किया है, हम तो धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने सचमुच, अगर जो उन्होंने कहता है कि जो भी करना है वो, और राष्ट्रपति भवन से जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न की उपाधि मिली है, मैं ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति भवन जी में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ये बार बार सरकार इनकी बनती रहे और ऐसे गरीब का बेटा, ऐसे दलित का बेटा हमेशा प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने का काम करे। उन्होंने चुना, इतने लोगों का नाम गया भारत रत्न। अपना के बाद जहां हर जगह त्योहार की तरह मनाया गया, दीपावली मनाई गई, तो क्या आपका समाज भी दीपावली मनाएगा? जी, आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। हमारे समाज के लोग
इसको दीपावली के रूप में मनाएंगे, त्यौहार के रूप में मनाएंगे और उसमें भारत के सरकार के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर जिंदाबाद बोल करके हम लोग नारा लगाते हुए हम लोग जो राष्ट्रीय न्याय महासभा और सारे न्यायी समाज के लोग रोड पर चल करके भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री का हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे।